आप सभी का हमारे एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,000 से ज़्यादा पदों पर जो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला तो डाल दें कि हो गया है आगाज। फ्री बैच, निःशुल्क बैच एग्ज़ाम नगरी की तरफ से आप सभी को गिफ्ट है। समान अध्ययन की आज 6वीं क्लास है। समान अध्ययन और हिंदी क्लास आप देख रहे हैं निरंतर चल रही है और वही प्रैक्टिस कराई जाती है जो पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर अभी तक जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सारे क्वेश्चनों को देखते हुए और यूपी पुलिस का सिलेबस देखते हुए तमाम समान अध्ययन से रिलेटेड क्लासें ली जा रही हैं। आप जानते हैं कि आरपीएफ के 2000 कांस्टेबल और 250 दरोगा पदों पर विज्ञापन जारी, ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ऑनलाइन आवेदन जल्दी होने वाले हैं। सभी तैयारियों के लिए एग्ज़ाम नगरी आप सभी को फ्री पीडीएफ और निःशुल्क क्लास प्रोवाइड करा रहा है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सूचनाएं, नोटिफिकेशन या तमाम वो जानकारियां जो आपको नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी प्रैक्टिस चल रही निरंतर और आप सभी जो मेरे भाई बहन हैं और यह युवा हैं, सभी की उम्मीद रहती कि एक सरकारी नौकरी ज़रूर लगनी चाहिए। तो अगर है वर्दी का जुनून तो जुट जाइए, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया है, चैनल पर नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। शेयर जरूर करिए, इससे आप सभी क्लास ले रहे हैं उससे और भी जो भाई बहन हैं हमारे उन तक भी पहुँचे जो किसी कारणवश कोचिंग वगैरह या ऐसी पैसों की प्रॉब्लम से या आर्थिक प्रॉब्लम से वो क्लास नहीं ले पाते, उन तक ये भी क्लास पहुँचे तो उनका भी कुछ कल्याण हो सके। तो चलिए देखते हैं। चलिए, कल तक हमने हिंदी और समाज अध्ययन की क्लास ली थी। आज फिर समाज अध्ययन चालू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशुओं के नाम, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पशुओं के नाम देश हों, राज्य हों, तमाम ये नाम पूछे जाते हैं। पिछली आप किसी एक पेपर में आप देखेंगे तो वहाँ एक किसी देश के राष्ट्रीय पशु का कई बार नाम पूछा जा चुका है और किसी भी देश के राष्ट्रीय पशु का नाम पूछा जा सकता है। तो देखिए, चीन का अगर हम देखें राष्ट्रीय पशु जानवर क्या है, तो चीन का ड्रैगन और विशालकाय पांडा राष्ट्रीय पशु जानवर है। ठीक है। उसके अलावा हम देखें जर्मनी का तो बाज है, जिसे हम अल्डर जानवर भाषा में कहते हैं अल्डर। ठीक है। जापान का अगर हम बात करें तो जापान का राष्ट्रीय पशु पक्षी अगर देखें पक्षी तो तीतर है। जिम्बाब्वे का अगर देखें तो सैम्बर एंटीलोप है। जॉर्डन का ओरिक्स है और डेनमार्क का शेर है। और हम बात करें ताइवान का तो ताइवान का फार्मोशन ब्लैक भालू है। थाईलैंड का सफ़ेद हाथी है, वो थाईलैंड का थाई हाथी है। ठीक है, थाईलैंड का क्या है, थाई हाथी। दक्षिण अफ्रीका का अगर हम बात करें तो स्प्रिंग बोंग एंटेलोप है। ये एंटीलोप जो होता है 12 सिंगा की प्रजाति का होता है, हिरन जैसे 12 सिंगा हिरन प्रजाति का। ठीक है। दक्षिण कोरिया का देखें तो कोरियाई शेर है। नीदरलैंड का देखें तो शेर है। तो शेर आप देख रहे हैं कई जगह का है। नेपाल की राष्ट्रीय पशु ये गाय देखें तो गाय है नेपाल का। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे का राष्ट्रीय पशु शेर है। शेर आप देख रहे हैं, शेर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। शेर नॉर्वे है, नीदरलैंड है, कोरियाई है, दक्षिण कोरिया है। न्यूजीलैंड का कीवी, ये भी बहुत बार पूछा गया है और न्यूजीलैंड का जब मैच होता है तो लोग कीवी बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, कीवी। टीम को आप देखते हैं ना, कीवी बुलाते हैं। पाकिस्तान का ये पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन हमारे यूपी ट्रिपल सी एग्ज़ाम या यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम देखें राज्य के, वहाँ पे ये पूछा जा चुका है। तो पाकिस्तान का जो है मारखोर, जो कि एक बकरी प्रजाति का होता है। अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल का राष्ट्रीय पशु गैलो डी बर्सेल्स है। पोलैंड का सफ़ेद है। ठीक है। ठीक है। चलिए, कंप्यूटर देखें, अब सफ़ेद होता होगा कुछ यहाँ पे या फिर मिसप्रिंट होगा तो देख लीजिएगा आप।
हाँ, कंप्यूटर संबंधित हम देखेंगे, क्योंकि आप देखें, आपके देखें या यूपी तपस्वी के देखें या कोई भी एग्ज़ाम देखें, कंप्यूटर आता है ज़रूर। आपके सिलेबस में भी कंप्यूटर है, चाहे एसआई का हो चाहे कांस्टेबल भर्ती का हो, ठीक है। तो देखिए कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो हम कई क्वेश्चन देख लेंगे। जो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर हम यहाँ पे प्रिंटर की बात करते हैं, प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे जो कागज़ वगैरह हमें क्या मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, प्रिंट करके बाहर मिलते हैं। तो प्रिंटर वगैरह, स्पीकर वगैरह हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। चलिए, एमएस एक्सेल हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है, बहुत बार पूछा जाएगा। शॉर्टकट की से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जो एमएस एक्सेल हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की है, Ctrl+K, ये एमएस एक्सेल और हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी शॉर्टकट की एमएस वर्ड में स्पेलिंग की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जो भी शॉर्ट की एमएस वर्ड जो होता है, वर्ड एमएस ऑफिस आपने देखा होगा पैकेज, उसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, ठीक है। तो उसी पर हम वर्ड की बात की गई है, तो एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की है जो एमएस वर्ड की स्पेलिंग की जांच के लिए, तो हम डायरेक्ट F7 दबा देते हैं, वो स्पेलिंग जांच के लिए होती है, ठीक है। F7 याद कर रही है। एक दूरस्थ मशीन से एक स्थानीय मशीन से डेटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है। जैसे आप पिक्चरें या कोई डाटा डाउनलोड करते हैं, उसी को हम डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। विंडोज़ टास्क बार की डिफ़ॉल्ट उपस्थिति, तो जो भी विंडोज़ टास्क बार की डिफ़ॉल्ट उपस्थिति स्क्रीन के निचले भाग पर होती है। तो आप देख सकते हैं जो भी डिफ़ॉल्ट स्थिति होती है स्क्रीन के निचले भाग पर। ओपन ऑफिस किस प्रकार के ओपन सोर्स का उदाहरण है। तो जो ऑफिस होता है, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप देखते हैं, आप मोबाइल पे भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, जो ऐप्स वगैरह, ऐप्स क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसी तरह ओपन जो ऑफिस वगैरह क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में MIR का अर्थ क्या है। तो MIR का अर्थ अगर हम देखें तो MIR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। ये अर्थ काफ़ी बार पूछा गया है। इसी तरह अगर आप देखें CPU का फुल फॉर्म बताइए, ये आपका होमवर्क है, HW क्वेश्चन है। CPU का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। जैसे बेसिक आपने देखा होगा, बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरजेक्शन कोड, ये भी बहुत पूछा गया है। जैसे आपने देखा होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है। स्थाई अस्थाई मेमोरी, ठीक है। चलिए, हाँ, 8वां क्वेश्चन है, बिट का उपयोग करके उत्पन्न किए जा सकने वाले अद्वितीय कोड की संख्या क्या है। तो जो अद्वितीय कोड की संख्या अगर हम देखेंगे, 8 बिट का उपयोग करके उत्पन्न किया जा सकने वाले अद्वितीय कोड की कुल संख्या 256 होगी, ठीक है। संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा द्वारा पेश की गई थी। तो जो संग्रहित प्रोग्रामिंग है, यह अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा पेश की गई थी। 10वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में VPN का पूर्ण नाम क्या है। तो जो VPN है, इसको हम कहेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इससे आपने पूछा होगा वैन, चलो इसको बताते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन। लैन का आप लोग बताएंगे, तो लैन का होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए, अगला खेल से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे फंसते हैं, और पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, खेल से संबंधित आपके सिलेबस में है, और जो भी संबंधित है वही हम आपको लेकर आ रहे हैं, जो भी आपके संबंधित आपके सिलेबस में है, क्योंकि 60,000 में एक सीट आपको पक्की करनी है। थॉमस कप, तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बैडमिंटन से, ठीक है। जो भी देखिए, जो भी हम देते हैं HW क्वेश्चन, वो जरूर बताइए करिएगा। टर्मिनेटर के किस नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, बहुत बार पूछता है किसको किस के नाम से जाना जाता है। जैसे उड़न परी, ठीक है, और एक धाविका है, उनको तो इनके सभी नाम से जाना जाता है। तो टर्मिनेटर के हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता है। चलिए, PT ऊषा को किस नाम से जाना जाता है। PT ऊषा जो थी, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनका यूनिक नाम जो इसी तरह जैसे है क्या, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
विलियमडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो विलियमडन जूनियर खिताब जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी सानिया मिर्जा। प्रथम पूछा है इसलिए आपको याद रखना है महिला। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिए, मोस्ट मोस्ट महामोस्ट। ये सब वही क्वेश्चन है जो आ चुके हैं या आने की संभावना है। ऐसे ही उसी रिलेटेड क्वेश्चन की ये पीडीएफ बनाते हैं कि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कवरेज कर सके। हाँ, ये अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे आपको निःशुल्क पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है? IHF। अब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हाथी। अब भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक है, यार पशु हमने देखा था, पढ़ा था ऊपर। ठीक है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान अगर हम पूछें तो आप कहेंगे पटियाला में। याद रखिए, सभी नंबर आपको देंगे। बटरफ्लाई शब्द का किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द तैराकी से। बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? कटक। चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में सभी भाई बहन चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है कमेंट करें जल्दी से नीचे कमेंट चाहिए। तो बाराबती स्टेडियम कटक पर है। आयरन शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो जो आयरन है गोल्फ से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन सभी लोग देखते हैं भाई, विज्ञान से रिलेटेड है। आप यहाँ देखेंगे हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है तो क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जो न्यूटन किलोग्राम है ये त्वरण एक्सीलरेशन का मात्रक है। गाइटर नामक रोग में किसी कमी से कारण होता है? तो गाइटर जिसको हम घेंघा कहते हैं ये गले पे होता है, ये आयोडीन की कमी के कारण से होता है। वायरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है तो विषाणुओं के लिए, और विषाणुओं की खोज किसने की थी? विषाणुओं की खोज इन्वोस्की ने किसकी? और विषाणुओं की खोज की थी। और जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे जीवाणुओं की खोज, जीवाणुओं की खोज किसने की? जल्दी से कमेंट करिए, ये क्वेश्चन हमारी तरफ से है। जीवाणुओं जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया की खोज किसने की थी जीवाणुओं की? जल्दी बताइए। तो ल्यूएन हॉक ने की थी। आपने क्या आंसर दिया जरूर बताइएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। विटामिन सी का रासायनिक नाम, और विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सबसे पहले बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा हमें किससे प्राप्त होता है? तो हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है। किससे? खट्टे फलों से, संतरा, नींबू वगैरह इससे। ठीक है, चलिए। समान व्यक्ति का अनुशीलक रक्त का दाब कितना होता है? तो 80 मिमी पारे। ठीक है, 80 मिमी। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो आप देखेंगे बैगनी रंग का विचलन जो सबसे अधिक होता है। और कैलोमल क्या होता है? जो कैलोमल ये मर्क्यूरस क्लोराइड है जिसका रासायनिक सूत्र अगर हम देखें Hg2Cl2 होता है। ठीक है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। झूठा सोना फूल्स गोल्ड कहलाता है। ठीक है, झूठा सोना फूल गोल्ड कहलाता है। चलिए इसका आंसर देखें। ये यहाँ पे हमें लगा कट गया है। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायरासाइड, तो झूठा जो सोना कहलाता है जो फूल्स गोल्ड कहते हैं, ये प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायरासाइट होता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम
तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आप इसी तरह एक एंजाइम और देखेंगे पिप्सिन, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का पिप्सिन जो वसा को पचाता है, ठीक है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक होता है जो प्रोटीन, हाँ प्रोटीन को जो करता है वो पेप्सिन होता है, ठीक है। जो प्रोटीन को पचाता है कौन सा, पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है, तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, क्वांटोसोम, जो अभी ऊपर हमने देखा, ठीक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो वो ब्लड सेल्स नहीं, शरीर में जो रक्त की सफ़ेद, हाँ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, सभी शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर को बीमारियों से बचाना। तो आप जानते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ, ठीक है, रक्त की सफ़ेद कोशिकाएँ ये होती हैं, ये शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो कितने चेम्बर होते हैं, 2। ह्यूमन में 4 चेम्बर होते हैं, मानव में 4। मानव शरीर में रक्त को अवांछनीय पदार्थों से पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है, किडनी। ये छन्नी होती है हमारे ब्लड को, रक्त को छानती है। चलिए, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या नाम है, न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए, डायनोमो का कार्य क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। पिचब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था, तो रेडियम। गिरगिट की त्वचा रंग बदलने का कारण क्या है, तो उसकी त्वचा में एक मेलेनोफोर नामक असंग रंग द्रव कोशिका में उपस्थित होने के कारण वो रंग बदलता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा, तो सेल्यूलोज है, प्रकृति में अधिक मात्रा से पाया जाने वाला। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक, अगर देखें, वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, ठीक है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जीरेंटोलॉजी के अंदर। डोलोमाइट किसका एक्स है, तो कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ध्वनि की तीव्रता जो मापता है ऑडियो मीटर कहलाता है, जो ध्वनि की तीव्रता मापेगा, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ये आपका आज का होमवर्क है साइंस का। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो जीवाणुओं के द्वारा खट्टा होता है। आपने देखा होगा दूध से दही बनाया जाता है, तो वो क्या कहते हैं, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए चैनल पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले, ऐसी क्लास आपको फ्री मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई